हम तैयारी का विषय सीख रहे हैं। प्रभु कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, तो हमें तैयार रहने के लिए कलीसिया को कहा गया है। तो परमेश्वर के पवित्र वचन से काफी बार हमने ये सीखा है और उसी एक कड़ी में आज भी हम वचन सीखेंगे। हमने प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय से शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा था आओ हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। स्वर्ग किसके लिए आनंदित? जो तैयार हो गए, जिन्होंने अपने आप को तैयार किया। तैयार लोगों के लिए स्वर्ग आनंद कर रहा है। जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए कोई आनंद नहीं है। कल इधर एक शादी थी और उसमें हम भी, उस विवाह में, भोज में हम भी भागी थे। हमें भी न्योता आया था और हमारी तैयारी बस उसी समय, जब वो शादी का रिसेप्शन का जब समय आया, उसी समय तैयार हो गया मैं। बस मेरे ख्याल में 10 मिनट भी नहीं लगी होगी। हम विवाह के भोज में गए, वहां हम जो भी लड़की को प्यार देना था प्यार दे के आए और जो भी उन्होंने भोज में तैयार किया था हम भोज खा के आए। हाँ, सहेलियां भी थी, सहेलियां भी दुल्हन के साथ थी, लेकिन आज दुल्हन के साथ सहेलियां भी नहीं है। आज अकेली दुल्हन होगी और दूल्हा होगा। उनका रिश्ता क्या है? तो उस बात को लेकर हम सीख रहे थे। 3 प्रकार के लोग हैं, 3 ग्रुप है। दुल्हन तैयार हो रही है और जब शादी का दिन आ जाता है, आपको मालूम है तो मेमने का विवाह आ पहुंचा है, इस समय तो बाराती भी तैयार हो रहे हैं। विवाह के मूर्ख लोग ही होंगे। आपको मालूम है एक व्यक्ति था विवाह के भोज में, उसको वो जब पहुंचा उधर लिखा है भाई तुम विवाह के कपड़े क्यों नहीं पहन के आया? तो उसको क्या कर दिया गया? उधर से निकाल कर अंधेरे कुंडों में डाल दिया। मतलब विवाह का जो भोज के तौर पर भी जिसकी बुलाहट है वो भी क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है। और सहेलियां भी क्या हो रही हैं? तैयार हो रही हैं। और दुल्हन की तो तैयारी शुरू से ही होती है, मंगनी के दिन से दुल्हन की तैयारी। तो ये सब बातें हमें समझाने के लिए हैं। इस करके परमेश्वर का पवित्र वचन हमें तैयार करता है जब हम वचन को सीखते हैं इन बातों को लेकर। तो अभी हम गीत भी गा रहे थे, परमेश्वर का वचन हमें तैयार करता है। जैसे जैसे हम वचन सीखते हैं वैसे वैसे हमें हमारे अंदर की गंदगी, अशुद्धता, वो सब बातें दिखती है और फिर हम क्या करते हैं? समर्पण करते हैं। और फिर आपको मालूम है हमें तैयार करने के लिए, सिद्ध करने के लिए वचन है, यीशु का लहू है, पवित्र आत्मा है, कायल करता है, पवित्र आत्मा में आग भी है, शुद्ध करता है हमें। और तीसरा है दुख की भट्टी, कष्ट, समस्या। क्योंकि कुछ बातें हमारे जीवन में, हमारा जो गिरा हुआ स्वभाव है, बिगड़ा हुआ स्वभाव है, वो जोक की तरह हमारे प्राण में क्या है, मतलब चिपका रहता है। बहुत सारी बातें वचन से शुद्ध होती हैं, बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा की आग में शुद्ध हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हमारे जीवन में ऐसे रहती हैं क्योंकि हम वचन को उतना अनुमति नहीं देते, पवित्र आत्मा को उतना अनुमति नहीं देते। फिर परमेश्वर ने एक चीज और तैयार करके रखी हुई है, वो क्या है? दुख की भट्टी। इसलिए हम आखिरी बार सीख रहे थे वचन से कि 3 प्रकार, उसमें हम देख रहे थे कि प्रकाशित वाक्य 3 का वो आयत पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 का 18वां वचन। इसीलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। 3 बातें कि तू देखने लगे। तो पहली बात हम देख रहे थे, दुल्हन के पास या कलीसिया के पास क्या चीज होना अति अनिवार्य है। क्योंकि ऊपर की आयत जब 17 आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तू कहता तो है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी बात की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा है और तुच्छ और कंगाल, अंधा और नंगा है। कंगाल भी है, अंधा भी है और नंगा भी है। इसलिए प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ। सबसे पहली बात तो क्या कर, मेरे से ताया हुआ, आग में तपाया हुआ सोना मुंह से मोल ले ले। दूसरी बात श्वेत वस्त्र ले ले। और तीसरी बात आंखों में लगाने के लिए क्या ले ले? सुरमा। अति जरूरी है ये बातें। तो हमने देखा सबसे पहली बात हमारा विश्वास परखा हुआ होना है और उसकी कीमत है आग में ताए हुए सोने से भी बढ़कर है। और ये मोल मिलता है। और ये कहाँ
मिलता है? कष्टों में मिलता है। हमारा विश्वास परखा जाता है। आपको मालूम है परमेश्वर इजरायलियों को भी जब निकाल के लेकर आया तो किधर लेकर आया? मरुभूमि में लेकर आया, परीक्षाओं के केंद्र में लेकर आया। उद्धार पाने के बाद परीक्षा आरंभ होती है, परख आरंभ होती है, शुद्धिकरण शुरू होता है। न केवल हम पवित्र किए गए हैं लहू के द्वारा, आत्मा के द्वारा, परंतु अब परमेश्वर हमें कैसे भी तैयार करेगा, शुद्ध करेगा वचन के द्वारा, और हमारा विश्वास परखा जाता है। हम उसमें जो परखा हुआ विश्वास है उसकी कीमत है परमेश्वर की नजरों में बहुमूल्य है। तीन बातें हम तीसरी बात देखेंगे, यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी की किताब और उसका 20 का 12 वचन पढ़ेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता। परमेश्वर धर्मियों को परखने वाला है। शैतान परीक्षा लेकर आता है गिराने के लिए, परंतु परमेश्वर परखता है निखारने के लिए। परख में और परीक्षा में अंतर है। तो परख भी है और परीक्षाएं भी हैं मसीह जीवन में उद्धार पाने के बाद। क्यों है? ताकि हम परखे जाएं, खरे निकले। हम परीक्षाओं में खरे निकलते हैं, विश्वास परखा जाता है। तो हमारा विश्वास, उसका परखा जाना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर इधर हम देख रहे हैं धर्मियों का परखने वाला है। हम पिछली बार पत्रस में देख रहे थे, पहला पत्रस 1:7, तुम्हारा विश्वास नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, वो उसके आगमन पर क्या ठहरे? प्रशंसा और आदर महिमा का कारण ठहरे। इसलिए प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में कहा कि तुम मुझसे ताया हुआ सोना मोल ले कि तू धनी हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम धनवान हो जाएं, परंतु किस में हो जाएं? आग में ताया हुआ विश्वास, जो परीक्षाओं में, जो दुख में, जो समस्याओं में जो परखा गया है। हम पिछली बार देख रहे थे, काफी बातें हमने उसमें सीखी थी। प्रभु ने कहा तुम मुझसे ताया हुआ सोना मोल ले। दूसरा श्वेत वस्त्र ले। तो वस्त्र के बारे में हमने पिछली बार देखा था। वस्त्र उद्धार को भी दर्शाता है। यीशु मसीह की धार्मिकता हमें पहनाई गई है, उद्धार का वस्त्र पहनाया गया। तो हमने उसमें देखा था धन्य वे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को क्या नहीं किया? मैला नहीं किया, वो मेमने के साथ घूमेंगे। और दूसरा है, हम पढ़ रहे थे, ये धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को क्या कर लेते हैं? धो लेते हैं। अगर मैला हो भी गया है तो हो सकता है, जैसे हम सफेद कपड़ा डालते हैं, डस्ट पड़ती है, दाग भी लग जाते हैं, लेकिन उसको साफ करने के भी साधन होते हैं। ऐसे ही हमें अपने उद्धार के वस्त्र को शुद्ध रखना है। एक कलीसिया को प्रभु कह रहा है कि उनमें से कितने हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अभी क्या नहीं किए? शुद्ध नहीं किए। एक आयत इसमें पढ़ना चाहता हूँ, फिर हम सुरमे के विषय में, आंखों में लगाने का सुरमा आज हम देखेंगे। पहले प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 15 हम पढ़ लेंगे और फिर हम उसमें तीसरी बात में आज चलेंगे। देख मैं चोर के समान आता हूँ। देख मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे, कि नंगा ना पाया जाए और लोग उसका नंगापन ना देखें। हमने इन्हीं दिनों भी अगर त्याग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन्हीं दिनों कितने आप मैसेज सुनेंगे। प्रभु की आत्मा अपने दासों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। देश दुनिया की जो घटनाएं हैं ये चिल्ला रही है, बड़े बड़े अलार्म बज रहे हैं। परमेश्वर ने ये पहले ही कहा था कि ये बड़े बड़े अलार्म बजेंगे ताकि कलीसिया क्या हो जाए? सचेत हो जाए, जागृत हो जाए, तैयार हो जाए। तो जब ये चारों तरफ की घटनाएं हम देख रहे हैं, बड़े बड़े अलार्म बज रहे हैं, अगर अब भी हम सोए पड़े हैं तो फिर हम किस में आएंगे? इधर लिखा धन्य वे हैं जो जागते रहते हैं। अगर हम अभी भी जागे नहीं है, अभी भी सोए हुए हैं, तो फिर लेट हो जाएगा काम। ऐसा नहीं है। आपको मालूम है, कल मैं विवाह के उसमें भोज में गया था तो 10 मिनट में ही तैयार होके मैं उधर चला गया, लेकिन बताकर थोड़ा आएगा प्रभु। हमें ये थोड़ा पता लगेगा अभी 10 मिनट के बाद आने वाला, शायद इस समय आ जाए। तो हर समय मतलब क्या रहना होगा? तैयार रहना होगा। काश प्रभु डेट दे दे या हमें बता दे। चेलों ने पूछा प्रभु तेरा आना कब होगा? यीशु ने डेट नहीं दिया, कह रहा भाई उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए
प्रभु का आगमन तब होगा, प्रभु ने कहा, जब तुम सोचते भी नहीं होंगे उसी घड़ी प्रभु का आगमन हो जाएगा। तो इस करके मेरे हर दिन तैयार होने का है। बहुत सारे ऐसे भी हैं वचन सुनते हैं लेकिन तैयारी का कोई काम नहीं है। इन्हीं दिनों हम सब अपने अपने अगर इन्हीं दिनों भी प्रार्थना का समय नहीं बढ़ा, प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, पवित्र आत्मा जिसने हमें तैयार करना है, वचन जिसने हमें तैयार करना है, यीशु का लहू जिसने हमें धोना है, और वो समस्याएं, वो तकलीफें जिनको प्रभु हमारे जीवन में अनुमति देता है, अगर उनसे हम भागते हैं, सेवक जो परमेश्वर ने हमें सिद्ध करने के लिए रखे हैं, अगर इनके संपर्क में नहीं है, हम आराम का जीवन अगर जीना चाहते हैं, तो फिर तैयार कौन करेगा? वचन हमें तैयार करता है, जैसे जैसे हम वचन सीखते हैं। इस करके व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 2 से जब हम पढ़ते हैं, मूसा कह रहा है इजरायलियों को कि परमेश्वर तुम्हें उस बड़े जंगल के मार्ग में इसलिए नहीं लेकर आया था कि तुम्हें कष्ट पहुंचाए, कह रहा है वो इसलिए लेकर आया था जंगल के उस भयानक मार्ग में ताकि तुम्हें क्या करे। पढ़ लेंगे 8 का 2। देखो, यीशु मसीह ने भी जब बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसको किधर लेकर गया? मरुभूमि में लेकर गया। क्यों लेकर गया? ताकि इब्लिस से उसकी क्या हो? परीक्षा हो। इजराइलियों ने भी जब लाल समुद्र में बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उन्हें भी किधर लेकर आया? मरुभूमि में लेकर आया। और क्यों लेकर आया? उस समय तो उनको मालूम नहीं हुआ, लेकिन मूसा अगली पीढ़ी को बता रहा है। 8 का 2 पढ़े। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। तुझे नम्र बनाए, नम्र बनाए। जैसे यीशु नम्र है, ऐसे ही उसकी कलीसिया ने भी क्या होना है? हम नम्र नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारी बातें रहती हैं घमंड की, क्योंकि अभी तक हम किसी के क्या नहीं हुए, किसी के अधीन नहीं हुए। परंतु परमेश्वर ने हमें क्या बनाना है? नम्र बनाना है। हमारा सारा घमंड निकालना है, क्योंकि घमंडियों का परमेश्वर क्या करता है? सामना करता है। नम्र और दीन लोगों पर परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह करता है, करुणा करता है। तो घमंडियों का तो पक्का सामना करेगा, वो दीनों पर अनुग्रह करेगा। इसलिए परमेश्वर लेकर आता है हमारे जीवनों में, कष्टों को अनुमति देता है ताकि हमें नम्र करे। नम्र, पहली बात। आगे, और तेरी परीक्षा करके, और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या तेरे है। मन में क्या क्या। परमेश्वर तो जानता है हमारे मन में क्या क्या है, लेकिन हम नहीं जानते। जैसे ही हालात बढ़ेंगे तब हमारे मन में क्या क्या है सारा निकलेगा हमारे अंदर से। जैसे हमें किसी चीज को खाली करना है, उसके अंदर हाथ देकर क्या करते हैं? उसको निकालते हैं, ऐसा पूरा साफ करते हैं हाथ देकर। ऐसे ही परमेश्वर हमारे अंदर की जितनी भी गंदगी है हाथ देकर निकालने का मतलब है हमारे सामने ऐसा माहौल बनाएगा परमेश्वर ताकि हमारा असली बाहर आए, असली चरित्र बाहर आए। अगर कोई गाली देने वाला नहीं है, कोई निंदा करने वाला नहीं है, कोई दुश्मनी करने वाला नहीं है, तो फिर थोड़ा हमें हमारे अंदर क्या है फिर थोड़ा पता चलेगा। अगर चारों तरफ हमें प्यार करने वाले लोग हैं, घर में सारे प्यार करने वाले लोग हैं, फिर थोड़ा हम शुद्ध होंगे, तैयार होंगे। भाई घर में टेढ़े लोग भी होने जरूरी है ना। आपको मालूम है इजरायलियों के बीच में मिली जुली भीड़ भी थी, मिली जुली भीड़ भी थी। कलीसिया में भी आज बहुत सारे मिली जुली भीड़ भी है। कहीं मैं तो नहीं हूँ। हम सब ने क्या करना है? पहचानना है। ये जो टेढ़े हैं दूसरों को परेशान करने के, दूसरों को तैयार करने के लिए है वास्तव में। तो परमेश्वर देखो, यीशु मसीह के साथ भी यहूदा 3.5 साल तक चला, तो प्रभु अपने साथ रखता है ताकि बाकी लोग भी क्या हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हम देखते हैं और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा तो आज्ञा या नहीं? मानेगा कि नहीं मानेगा। तूने कहा तो था मैं आज्ञा मानूंगा, लेकिन अब पता चलेगा तेरा तू आज्ञा मानेगा या नहीं मानेगा। परमेश्वर ने आज्ञाकारी बनाना है, आज्ञाकारी। हमें नम्र बनाना है, हमारे अंदर से सारी गंदगी निकालनी है, और तीसरी बात आज्ञाकारी बनाना है।
हमें आज्ञा मानने के लिए बहुत बार क्या नहीं होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हमने समझना है, बहुत बार हमको मालूम है, हम बहुत सारे, जैसे उस समय इजरायली थे ना, उन्होंने अच्छे मन से सफर शुरू किया था, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं थोड़े से, जब हालात विपरीत होते हैं, दुख कष्ट कलेश या कुछ न कुछ ऐसा आता है, उस समय वास्तव में पता चलता है हम आज्ञा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हम नम्र होंगे कि नहीं होंगे, हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे कि नहीं रखेंगे। परमेश्वर ऐसे के ऐसे हमें गंदगी से भरे हुए, हमारे बुरे स्वभाव से भरे हुए स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा। परमेश्वर इधर ही हमें सिद्ध करके लेकर जाएगा। जो धरती का है वो सारा निकालेगा। जैसे यीशु कहता है, मुझ में संसार का कुछ भी नहीं है, तुम में से कौन मुझ में पाप ढूंढ सकता है। तो परमेश्वर हमें इसलिए धरती पर रखा है ताकि हमें तैयार करे, ताकि हमें परफेक्ट करे, सिद्ध करे। इसलिए परमेश्वर हमारे सामने सारे प्रकार के क्या बनाता है, माहौल बनाता है। जब रोटी नहीं होगी तब पता चलेगा क्या 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 निकलेगा अंदर से। जब पड़ोसी ने किसी ने गाली दे दी तब पता चलेगा अंदर से क्या निकलता है। ऐसे तो हम अच्छे लोगों में तो हम बहुत अच्छे रहेंगे, परंतु पड़ोसी हर दिन गाली देने वाला है, पड़ोसी हर दिन दरवाजे के आगे कूड़ा फेंकने वाला है। ऐसे करके मतलब परमेश्वर हमें नम्र बनाता है, हमें दूसरों को प्यार करने वाला बनाता है, शत्रुओं से प्रेम करने वाला बनाता है। यीशु अपनी कलीसिया बनाएगा जिसमें कलंक और झुर्री ना हो। इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, हमने समझना है, तैयार होने का मतलब है हर दिन हमारी तैयारी चल रही। बहुत सारी बातें इसमें प्रभु कह रहा है, मैंने तुम्हें भूखा भी होने दिया, इसलिए नहीं होने दिया कि तुम मर जाओ, बल्कि इसलिए होने दिया ताकि परमेश्वर तुम्हें सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से क्या रहता, जीवित रहता है। और आगे इसमें जब पूरा पढ़ेंगे, परमेश्वर का दास मूसा कह रहा है, देखो 40 सालों में तुम्हारे वस्त्र फटे नहीं है, तुम्हारे पांव फूले नहीं है, और परमेश्वर तुम्हें इसलिए नहीं लेकर आया कि तुम्हें क्या करे, तुम्हें उधर खत्म कर दे, बल्कि इसलिए लेकर आया, तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला करे। भले उद्देश्य से, शैतान भले उद्देश्य से परीक्षा नहीं लाता, वो गिराने के लिए लाता है, वो मारने के लिए लाता है, परंतु परमेश्वर हमें उठाने के लिए। जैसे परीक्षा, बच्चा 6 महीने अगर क्लास में पढ़ा है तो टेस्ट जरूर आएगा, परीक्षा जरूर आएगी, जिसको उसने पास करना है तभी अगली क्लास में लेकर जाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर एक एक पड़ाव लेकर आता है। अगर इस पड़ाव में जब तक इस पहली क्लास में हम पास नहीं होंगे, दूसरी क्लास में परमेश्वर लेकर नहीं जाएगा। पहली क्लास अच्छे नंबरों से पास करेंगे तब दूसरी क्लास में लेकर जाते हैं हम बच्चों को। ऐसे ही परमेश्वर एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ऐसे ही हम सिद्धता की ओर, यही मार्ग है। अभी हम गीत गा रहे थे, यह मार्ग सकरा और तंग है, कौन इस पर चल पाएगा। मित्र बहुत कम है, साथी कोई नहीं, लेकिन उद्धार का मार्ग यही है। मेरे दूल्हे के सिवाय कोई नहीं है, इस कांटों भरी राह में मेरे साथ। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें बहुतों को तो शायद ये बातें मालूम भी नहीं है। वे परमेश्वर ने हमें धरती पर क्यों, धरती पर परमेश्वर हमें आशीष देने का कोई प्रोग्राम नहीं है। धरती पर अगर मुझे परमेश्वर ने इस समय, अगर मुझे एक बंगले की जरूरत है तो इस समय परमेश्वर मुझे बंगले मुहैया कराने की क्या रखता है, ताकत रखता है, परंतु जरूरत ही नहीं है। हम परदेसी और यात्री हैं। अच्छा है जितना वजन कम होगा उतना सफर आसान हो जाएगा। अगर वजन ज्यादा है हमारे पास तो फिर इस करके पतरस कह रहा है, उन संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करती हैं। अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर चलो। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने अच्छे से क्या करना होगा। संसार के लोगों की नजर संसार की वस्तुओं में, संसार में लगी हुई है, काम में, बिजनेस में, व्यापार में, लेकिन कलीसिया स्वर्गीय बातों की ओर देख रही है, प्रभु के आगमन का इंतजार कर रही है, अपनी तैयारी को पूरा कर रही है। हमने समझना है
संसार का व्यक्ति और एक आत्मिक व्यक्ति में जमीन और आसमान का अंतर है। तो मैं और आप किस में है हमने पहचानना। प्रभु तो आने वाला है। तो इस करके तीसरी बात हम देख रहे थे, प्रभु कह रहा है आंख में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तो क्या करने लगे, देखने लगे। आपको मालूम ये सुरमा क्या है? ये पवित्र आत्मा और वचन रूपी सुरमा है। वचन रूपी सुरमा। पौलुस परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? अगर इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 18 वचन हम पढ़े तो क्या कह रहा है? इफिसियों 1 का 17-18 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मतलब जब तक आंखें क्या नहीं होंगी, ज्योतिर्मय नहीं होगी, या आंखों में सुरमा नहीं होगा, या आंखों से हम देखने नहीं लगेंगे, अगर अंधेपन में रहेंगे, अगर वचन का सुरमा नहीं है, अगर मतलब हमारी आंखें ज्योतिर्मय, ये विश्वासियों को लिख रहा है पौलुस को लिखना पड़ रहा है इधर, क्योंकि विश्वासी या कलीसिया ऐसे भी हैं मतलब अभी तक भी उस बुलाहट को क्या नहीं किया, पहचाना ही नहीं है, अपने जीवन के असली मकसद को अभी तक भी जाना नहीं है, देखा नहीं उन बातों को, क्योंकि आंखों में क्या नहीं है, सुरमा नहीं है वचन का। वचन रूपी सुरमा होना है बहुत जरूरी। एक और आप वचन मेरे साथ पढ़े फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। पत्रस क्या कह रहा है इधर, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 9 वचन, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर, अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। आमीन। तो विश्वासियों को पत्रस भी लिख रहा है, मतलब क्या कह रहा है, ऊपर एक लिस्ट बता रहा है पत्रस, बाद में आप पढ़ना आराम से। कह रहा है कि जिसमें ये बातें नहीं है वो अंधा है। विश्वासी तो हैं हमने बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन ऊपर की लिस्ट जो पत्रस ने बताई, अगर हमें ये बातें नहीं है तो आज भी हम अंधेपन में हैं, हम धुंधला देखते हैं, हमें कुछ भी क्या नहीं होता है, नजर नहीं आ रहा है, धुंधला देखते हैं। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं हूँ, आप हैं, सब ने क्या होना है, अपनी बुलाहट को पहचानना, हमारी आंखों में सुरमा होना है, वचन का सुरमा होना है। अन्यथा यीशु क्या कह रहा है, तू अंधा है, तू नंगा है, तू कंगाल है। किसको लिख रहा है? कलीसिया में। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी बातें मैं आखिरी वचन इसमें जोड़कर और प्रार्थना करना चाहता हूं, आप इसको बाद में पढ़ना पत्रस क्या समझाना चाह रहा है। इसमें हमने 9 वचन मैंने पढ़ा, 8 से मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, ऊपर पढ़ सकते हैं, और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी, क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है, अंधा है और धुंधला देखता है। इस करके पौलुस कह रहा है, पत्रस कह रहा है कि तुम्हारे मन की आंखें क्या हो, ज्योतिर्मय। प्रभु यीशु भी कह रहा है कि वचन का सुरमा लगा ले कि तू देखने लगे। अगर तुझे मालूम नहीं होगा तो कभी भी क्या नहीं हो पाएगा, तैयार नहीं हो पाएगा। 119 अध्याय और उसका 18 वचन, दाऊद की प्रार्थना क्या है। इधर तो पौलुस ने कहा, इधर तो पत्रस ने कहा, इधर तो यीशु मसीह ने कहा, लेकिन इधर एक विश्वासी कह रहा है। क्या कह रहा है दाऊद? क्या कह रहा है? 119 का 18, मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे। क्या दाऊद अंधा है? अंधा है क्या दाऊद? कौन सी आंखें की बात कर रहा है? हम कहेंगे हम तो देखते हैं, सब नजर आता है हमें। नहीं, बहुत सारी बातें हमें नजर नहीं आ रही है। पत्रस यीशु का इनकार कर कर मछली पकड़ रहा था, यीशु आया, बार आवाज लगा रहा है, पत्रस ने पहचाना नहीं, यूहन्ना ने पहचान लिया।
दिया, आत्मिक अंधापन आ गया। 2 चेले उमाउस के मार्ग पर जा रहे थे, यीशु मसीह की बातें करते हुए जा रहे थे और यीशु मसीह उनके साथ साथ था, उनको नहीं पहचाना। यीशु ने फिर उनको कहा, हे निर्बुद्धियों, पवित्र शास्त्र और भविष्यद्वक्ताओं की बातों पर मन लगाने में मंद मतियों, क्या ये अवश्य नहीं था कि मनुष्य का पुत्र क्रूस पर? उसने वो साफ बातें बताई और तब लिखा है उनकी आंखें क्या हो गई, खुल गई और उन्होंने उसे क्या कर लिया, पहचान लिया। यानी कि आंखें तो थी लेकिन देखने की आंखें नहीं थी। यीशु को, बातों को, सत्य को पहचानने की आंखें बंद थी। पतरस की बंद हो गई, उन चेलों की बंद हो गई। आपको मालूम है पुराने नियम में और भी बहुत सारी बातें हैं। एक वो वचन भी पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे, जिसकी आंखें अगर खुली नहीं है तो वो बातों को देख नहीं पाएगा, वो पहचान नहीं पाएगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह अंधों को लेने के लिए नहीं आ रहा, नंगों को लेने के लिए नहीं आ रहा, कंगालों को लेने के लिए नहीं आ रहा। वो इसलिए धनवान होकर इसलिए कंगाल बना ताकि हम धनी हो जाएं। कलीसिया धनवान है, इसलिए हम पढ़ रहे थे कि ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी हुई है, मतलब उसका जो श्रृंगार है। इसका पहले ये पढ़ लीजिए, 18 पढ़िए सिस्टर। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। इसमें बहुत सारी बातें हैं, आप इसमें बाद में पढ़ सकते हैं। इसका 33 से लेकर 37 तक भी पढ़ सकते हैं आप। दाऊद प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से क्या कर ले, फेर दे। विनती कर रहा है, दुआ कर रहा है। इसकी आंखें और कहीं लगी हुई हैं, इसकी आंखें व्यवस्था को देखने में असमर्थ हो रहा है, इस करके गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे, मैं आपकी व्यवस्था की उन बातों को जानना चाहता हूँ, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से। क्या आज हम ये प्रार्थना करेंगे? एक घटना और, दूसरा राजा 6 अध्याय, आत्मिक अंधेपन के बारे में, 6:15 से। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलवा उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? इधर देखना, जब आप ऊपर से पढ़ेंगे, आराम के राजा पूरी सेना के साथ हमला करने के लिए आया है। जब 14 पढ़ते हैं, तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। नगर घिरा हुआ है, पूरी सेना ने नगर आकर घेरा हुआ है, परंतु टहलवे की आंखें परमेश्वर के सेना को देखने के लिए बंद है। इसको दुश्मन की सेना तो नजर आ रही है, इसलिए डरा हुआ है। एलिशा भी उधर है, एलिशा की आंखें खुली हुई है, वो ये देख रहा है कि दुश्मन की सेना बचेगी कैसे, क्योंकि परमेश्वर की अग्नि में घोड़ों के साथ पूरी सेना ऊपर खड़ी हुई है। आगे पढ़ के देख लिए, लिखा है, भोर को परमेश्वर का भगत का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। एलिशा उसको बता रहा है, मत डर, हमारी ओर है ना जो, वो उनसे बड़ा है। और फिर क्या कह रहा है? तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। मतलब अगर इसकी आंखें नहीं खुलती तो इसने डरे रहना था। हमारे जीवन में डर का जो कारण है, मौत का डर हो, बीमारी का डर हो, आर्थिक तंगी का डर हो, शत्रु का डर हो, किसी भी चीज का डर है, वो इसीलिए है क्योंकि हमारी आंखों में वचन का सुरमा नहीं है। हम उन चीजों को देख नहीं पा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है, परमेश्वर ने जो हमारी कीमत दी है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु कह रहा है कि तू क्या कर ले, तू सुरमा ले ले ताकि तू क्या करने लगे। तो यीशु सुरमा भी देता है अगर हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखें खोल। दाऊद प्रार्थना कर रहा है, इधर एलिशा ने प्रार्थना करी है, परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे ताकि ये क्या कर
कर सके, देख सके। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आज हमारी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बातें हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हमारा विश्वास इतना है लेकिन अगर वो परखा नहीं गया तो वो किसी काम का नहीं। हाँ, विश्वासी हैं, हमने उद्धार पाया है, लेकिन उतना विश्वास काफी नहीं है। विश्वास और बढ़ना है और परमेश्वर पर विश्वास आना है और वो विश्वास परखा हुआ होना है। दूसरी बात, हमारा वस्त्र भी हमने क्या होना है? श्वेत वस्त्र होना है, धार्मिकता का वस्त्र होना है, मसीह को पहने रहना है, उद्धार की, सत्य की धार्मिकता, वो झिलम को हर समय हमने क्या रहना है? पहने हुए रहना है, शुद्ध रखना है अपना वस्त्र। और तीसरी बात, हमारी आंखों में काजल होना है, वचन का सुरमा होना है। दाऊद प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को क्या कर सकूं, देख सकूं। इधर एलिशा के टहलवे की आंखें जब खुली तब उसने देखा और तब उसके अंदर दलेरी आई। दो व्यक्ति हैं, एक की आंखें खुली हुई है और एक की आंखें बंद है। जिसकी आंखें खुली हुई है वो दलेरी से खड़ा हो, उसको दुश्मन की सेना से कोई डर नहीं है। लेकिन जिसकी आंखें बंद है वो डरा हुआ है, हाय प्रभु हमें कौन बचाए। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्हीं दिनों प्रभु के चरणों में बैठकर हम आंखों में सुरमा लगाएं, प्रभु से कहें, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं सत्य को, प्रभु तूने मेरे लिए जो तैयार किया है, या तूने जो प्रभु भूतकाल में मेरे लिए जो दुख सहा है, कोड़े खाए, सलीब लेकर प्रभु क्रूस पर तूने अपनी जान दी है, उन सब बातों को न केवल भूतकाल में तूने जो मेरे लिए किया बल्कि भविष्य में भी प्रभु तूने जो मेरे लिए दुनिया तैयार की है, मेरे लिए जो मिरास तैयार की है, प्रभु मैं उनको देख सकूं। जैसे अब्राहम स्थिर नेम वाले नगर की बाट जोता था, वो देख लिया उसने उन बातों को। अगर हमने वो चीजें नहीं देखी तो मेरे प्यारे भाई बहनों कभी भी हम उनकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, प्रभु मेरी आंखें खोल ताकि मैं तेरे प्रेम को पहचानने पाऊं, मैं तेरी भलाइयों को, प्रभु तेरी इच्छा को, प्रभु अपनी उस बुलाहट को पहचानने पाऊं। मैं टटोलने वाला ना हूं प्रभु जी, मैं मेरे अंदर अंधापन ना हो प्रभु जी। आइए हम सब प्रार्थना। इजरायलियों में भी मिली जुली भीड़ थी लेकिन मैं और आप कौन है? अगर इतना वचन सुनकर भी हमारे अंदर अगर कुछ असर नहीं हो रहा है अपने उद्धार के प्रति, अपनी तैयारी के प्रति, अपने जीवन के कीमत के प्रति, ऐसे बड़े उद्धार से अगर निश्चिंत है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। इस करके आइए हम प्रार्थना। प्यारे प्रभु इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी, हम सब के लिए ये वचन प्रभु सचमुच में हमारी सोच को बदलने पाए, हमारी आंखों को खोलने पाए, हम प्रभु आपकी आगमन की बाट जोने वाले बने, हम उन बातों को देख सके, हम अपनी बुलाहट को पहचानने पाए और जिस दौड़ में हमें दौड़ना है प्रभु धीरज के साथ हम उस दौड़ में दौड़े और आपके आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। हर दिन हम अपनी तैयारी को पूरा करें। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करें, किसी की आंखें अगर हम में से बंद है सचमुच में इन दिनों सब खुलने पाए प्रभु जी। आप हम पर ऐसा अनुग्रह और दया कर आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।